हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाएं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में खत्म किया है वर्ब्स, क्रिया, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टेंसेस, काल। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या लगाई है, एक अलार्म क्लॉक की फोटो। ऐसा क्यों? देखो, टेंसेस को आप याद रखो, टी फॉर टेंसेस, टी फॉर टाइम। काल मतलब समय, कि अब कौन सा समय है, जो बीत गया वो कौन सा समय था, जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, है ना। तो ये हमें कैसे पता चलता है? हमारे टेंसेस से, काल से, कि हमारा समय कौन सा चल रहा है। तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हमेशा याद रखना, टेंसेस का टी कहता है टाइम। व्हाट आर टेंसेस? काल क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ो सबसे पहले। टेंसेस शोज व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कि वो काम कब हुआ है, पहले हुआ था, अब हुआ है, बाद में होगा, तो वो कब हुआ है ये हमें कैसे पता चलेगा? टेंसेस से। हिंदी में भी देख लो, कोई क्रिया होने पर काल दिखा देता है कि वो कब हुआ। इसीलिए मैं बोलती हूं कि हमेशा टेंसेस करने से पहले हमें वर्ब्स करना होता है। और वर्ब्स की वीडियो इसीलिए ही पहले डली है, क्रिया की वीडियो इसलिए पहले डली है, ताकि आप वर्ब्स को, क्रिया से को बहुत अच्छे से समझ के आओ, और फिर आप लोग यहाँ पे टेंसेस समझो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और याद रखना कि हर चीज को एक सीक्वेंस में करना सीख जाओ, ताकि उसकी आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो, कहीं पे भी आप गलती ना करो। क्लियर? यहीं पे देखो, वर्ब्स एक्शन ही तो होते हैं, क्रिया काम ही तो होता है, वो कब हो रहा है ये हमें कैसे पता चलता है? टेंसेस से, काल से, कि वो पास्ट में, अतीत में मतलब भूतकाल में हो रहा है, प्रेजेंट अभी हो रहा है वर्तमान काल में, या फिर भविष्य फ्यूचर में, वो कब हो रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्लियर? आगे देखो इन सबको अब डिटेल में, ये बहुत आसान है, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा इसी में ही कंफ्यूज होते हैं। और ये सबसे इजी चैप्टर है, वेरी वेरी इजी। मैं आपको इसको अच्छे से पढ़ने का तरीका बताऊंगी, जिससे आप इसको कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले तो पता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि टेंसेस पढ़ते क्या है। सबसे पहले तो आपको सीखना है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होता है ना। आपका भूतकाल, वर्तमान काल, आपका भविष्य काल क्या होता है। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ गया, फिर उसके टाइप्स करते टाइम आपको एक दो कीवर्ड्स पता होने चाहिए, कि हमें कॉन्टिन्यूअस कब लगाना है, हमें परफेक्ट कब लगाना है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब लगाना है। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? आज हम सिर्फ टेंसेस पढ़ेंगे कि हमारा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है। उसके बाद हम उसके टाइप्स को एक अलग तरीके से करेंगे, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलो सबसे पहले हम अपना प्रेजेंट टेंस देखते हैं। डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ और थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली। आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। या तो आप अभी वो काम कर रहे हो, या फिर वो काम आप उसी टाइम डेली करते हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, वर्तमान काल यूज करते हैं। हिंदी में भी देख लो, उन कार्यों का वर्णन करता है जो अभी हो रही है या नियमित रूप से होने वाली होती है। मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ, तो आप सुबह डेली ही तो करते होगे, है ना। तो या तो जो काम डेली हो रहा है, या फिर आप उसी टाइम कर रहे हो। जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, तो अभी क्या है मेरे लिए? ये वर्तमान काल। शायद आप इस वीडियो को कल देखोगे, तो ये वीडियो कैसी हो जाएगी? पास्ट में हो जाएगी, है ना। अब देखो आगे, पास्ट टेंस, भूतकाल, डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट ऑलरेडी हैपेंड, मतलब जो हो चुका है इन द पास्ट। उन कार्रवाइयों का वर्णन करता है जो पहले से ही अतीत में हो चुके हैं। तो भूतकाल, पास्ट टेंस, जो जा चुका है, चाहे वो 5 मिनट पहले ही क्यों ना हो, 5 मिनट क्यों, 30 सेकंड पहले भी जो काम हो गया, या 1 सेकंड पहले भी हो गया, तो वो उस चीज के लिए आपका क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया, आपका क्या हो गया? भूतकाल हो गया। क्लियर? अब देखो फ्यूचर टेंस क्या होता है? डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल हैपन लेटर आफ्टर नाउ। आई विल ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। भविष्य काल उन कार्यों का वर्णन करता है जो बाद में, अब के बाद होंगे। उदाहरण के लिए, मैं कल सुबह 8 बजे नाश्ता करूंगा। फ्यूचर, भविष्य, मतलब जो आगे होने वाला, चाहे 1 सेकंड बाद।
क्लियर? देखो ये तीनों बहुत आसान है। आपका जो प्रेजेंट है जो आप तुरंत कर रहे हो, है ना, पास्ट जो आपने चाहिए 1 मिनट पहले कर दिया, 1 सेकंड पहले कर दिया, फ्यूचर जो आप करने वाले हो, है ना, भविष्य जो अब होगा। क्लियर? तो ये बहुत इजी है, आगे चलते हैं। द 3 बेसिक टेंस, 3 मूल्य काल मैंने आपको समझा दिए, लेकिन फिर भी हमें इसको और देखते हैं ताकि आज ही आपको अच्छे से याद हो जाए कि ये तीनों टेंसेस कौन से होते हैं, ये तीनों काल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है हमारा पास्ट टेंस, भूतकाल, बिफोर नाउ, अब से पहले, मतलब जो हो चुका है। आई वॉक्ड, मैं चला गया, मैं जा चुकी हूं, है ना। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान, नाउ, अब, आई वॉक, कि मैं अभी चल रही हूं, है ना, वो क्या था, मैं चली गई। अब क्या है, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, आफ्टर नाउ, इसके बाद, अब के बाद, आई विल वॉक, मैं चलूंगा या मैं चलूंगी। तो अभी क्या है, मैं खड़ी हूं वर्तमान में, है ना। अगर मैं सोचूं कि मुझे थोड़ी देर बाद चलना है, तो मैं थोड़ी देर बाद जो चल रही हूँ वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर होगा, भविष्य होगा, है ना। अब देखो आगे, अब है हमारा ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स, प्रत्येक काल के 4 रूप होते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, आज वाली वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक होता है किसी भी चैप्टर का, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना। देखो अगर आपने ये समझ लिया कि हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होता है ना, आपका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल क्या होता है, फिर आपने ये समझ लिया कि सिंपल का क्या मतलब होता है, इसमें कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है, परफेक्ट का क्या मतलब होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है ना। आपको सरल, निरंतर, पूर्ण काल, पूर्ण निरंतर काल का समझ में आ गया। तो जो टाइप्स होंगे जब उनको अलग अलग करेंगे, जो आप लोगों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर आपका क्या हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले बेसिक कर लो अच्छे से, फिर देखना जैसे ही आप वर्ड पढ़ोगे पूरा आप जोड़ जोड़ के उस सेंटेंस को समझ पाओगे, है ना। अब देखो, टू एक्सप्लेन मोर डीपली ईच ऑफ द 3 टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हैज 4 एस्पेक्ट्स, सिंपल, बेसिक, निरल, बेसिक एक्शंस, बुनियादी क्रियाएं, कॉन्टिन्यूअस, ऑनगोइंग एक्शन, चल रही कार्रवाइयां, परफेक्ट टेंस, कंप्लीटेड एक्शन, मतलब जो पूरे हो चुके हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्शंस दैट कंटिन्यू टू अ पॉइंट, क्रियाएं जो एक बिंदु तक जारी रही। ठीक है, सिंपल आपके बेसिक टेंस होते हैं। फिर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ऑन गोइंग, चलते हुए, इसको याद रखना आईएनजी से, जहां पे भी हमें कॉन्टिन्यूअस दिखेगा वहां पे हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगा। जहां पे भी हमें परफेक्ट दिखेगा मतलब हमें हैज, हैव, हैड में से कुछ यूज करना है। क्लियर? ये 2 की पॉइंट्स हमेशा याद रखना कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगाना क्योंकि वो निरंतर चलता ही रहेगा। परफेक्ट, कंप्लीटेड एक्शंस की वो पूरा हो चुका है, इसलिए हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, हैज, हैव, हैड यूज कर रहे हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब देखो इस चीज से ही समझ जाओ, मैम ने बोला कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगेगा और परफेक्ट है तो हैज, हैव, हैड लगेगा। ऐसे कर करके हम टेंसेस समझ जाएंगे। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें याद रखोगे ना तो टेंसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो अब आगे देखो, सिंपल टेंस, हाउ टू एक्सप्लेन ईच वन सिंपली, हर एक को सरलता से कैसे समझाए। सिंपल टेंस फॉर फैक्ट्स एंड रूटीन्स, मतलब आप किसी को कुछ फैक्ट बता रहे हैं, है ना, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, एक फैक्ट है। उसके बाद आप अपना डेली रूटीन बता रहे हो, आई ब्रश माई टीथ डेली, उनके लिए क्या यूज कर रहे हो, सिंपल, आपने कोई सरल सी बात बता दी कि हाँ भाई ऐसा होता है ना। हिंदी में भी देख लो, तथ्य या दिनचर्या के लिए, आई ईट ब्रेकफास्ट डेली, नाश्ता आप हर रोज ही करते हो, है ना। तो ये एक सिंपल सी बात थी तो वो हमारा सिंपल उसमें आ गया टेंस में। शी वेंट टू स्कूल येस्टरडे, वह कल स्कूल गई थी, ये भी एक सिंपल बात आपने किसी को बता दी कि उसने ऐसा किया था, है ना। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, सिंपल टेंस, सरल सेंटेंस। आगे देखो, continuous tense for actions that are happening over a time,
एक टाइम तक चलते रहे, है ना। जैसे आप वॉक कर रहे हो, है ना, पार्क में, आई एम वॉकिंग। आपका कोई फ्रेंड आके पूछ ले कि आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहते हो, आई एम वॉकिंग। तो आप वो काम कर ही रहे हो ना, कंटिन्यूअस हो ही रहा है ना, वो रुका तो नहीं है। तो वहां पे आप क्या यूज कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हो, निरंतर काल यूज कर रहे हो, कि समय के साथ होने वाले कार्यों के लिए। हमेशा याद रखना, अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ इस क्लास में, मैं बार बार समझा रही हूँ कि आपको ये कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। जैसे ही हमें कॉन्टिन्यूअस दिखा, हमें आईएनजी लगा देना है। मैं अभी पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं ना, और पढ़ता ही रहूंगा। जब बारिश हुई तो वे खेल रहे थे। बारिश होती रहती है, अब ऐसा तो नहीं है एक ड्रॉप गिरी फिर रुक गई फिर दूसरी, नहीं, वो निरंतर चलती है, बार बार चलती है ना। तो उसके लिए भी आप क्या यूज कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हो। तो याद रखना, जो काम होता ही रहा है, चल ही रहा है निरंतर, उसके लिए आप कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हो, निरंतर काल यूज करते हो। सिंपल टेंस आपके कितने, आपने सिंपली कोई सेंटेंस बता दिया, क्लियर। और इंग्लिश में याद रखना, कॉन्टिन्यूअस मीन्स आईएनजी। आगे देखो, परफेक्ट टेंस फॉर कंप्लीटेड एक्शंस दैट आर रिलेटेड टू अनदर टाइम। I repeat, for completed actions that are related to another time. पूर्ण कार्य, किसी अन्य समय से संबंधित पूर्ण कार्यों के लिए। इसका क्या मतलब होता है, अच्छा मतलब समझने से पहले एक एग्जाम्पल देखो। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, प्रेजेंट इफेक्ट, मतलब मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव, पास्ट इवेंट बिफोर अराइव, दूसरे से पहले की घटना, मतलब मेरे आने से पहले ही वह चला गया। मैम अभी भी समझ में नहीं आया, तो ऐसे याद रखो, जो काम हो चुका है, पूरा हो चुका है, पहले से है, कनेक्ट कर रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट। और याद रखना, जहां आपको हैज, हैव, हैड दिख जाए तो वो हमारे परफेक्ट ही होते हैं। ये सब भी याद ना रहे तो याद रख लेना, हैज, हैव, हैड दिख रहा है, ठीक है। फिर से समझो, जो कंप्लीटेड एक्शन है लेकिन किसी और समय के बारे में बता रहे हैं। जैसे आपने अपना होमवर्क कर लिया है ना, पर पहले किया है, लेकिन आपको ये भी बताना है कि मैंने पूरा किया है और वो हो चुका है काम। फिर दूसरा क्या बताया कि जब मैं आया वो जा चुका था, तो वो तो जा ही चुका था ना, वो तो गया ही था, तब वो आया है। तो उस एक्शन के लिए क्या हुआ, आपने परफेक्ट टेंस यूज किया। आगे देखो, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप पूरा चैप्टर करोगे। अभी तो ये छोटे छोटे बेसिक्स है कि मैं आपके माइंड में थोड़ा सा फ्रेम करूं कि हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बस समझते चलना है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रखो, हैज, हैव, हैड आएगा और आईएनजी आएगा। इनके और भी रूल्स हम करेंगे, बट ये कुछ कुछ बातें याद रख लेना। इनके लिए क्या होता है, फॉर एक्शंस दैट कॉन्टिन्यूड एंड मे टिल कॉन्टिन्यू, पूरा निरंतर काल, उन कार्यों के लिए जो जारी रहे और अभी भी जारी रहे। ये क्या मतलब है, देखो परफेक्ट में क्या था, वो काम पूरा हुआ है और पहले ही हो चुका है, आप किसी और टाइम की बात कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, वो काम पहले से चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। देखो कैसे, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से काम कर ही रहा हूं और शायद अभी भी करूंगा, है ना। ये हिंदी में भी यही है। शी हैड बीन लिविंग देयर बिफोर द वॉर, वो वहां पे आपकी युद्ध से पहले ही रह रही है ना। तो उस टाइम से वो चलता ही आ रहा है ना, तो वो पूर्ण भी है और चलता भी आ रहा है। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। आगे देखो, चलो तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा टाइप्स ऑफ टेंसेस, काल के प्रकार, जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ टेंसेस का, काल का जो बेसिक होता है उसको अच्छे से समझो, ताकि आगे आप लोग टाइप्स ऑफ टेंसेस बहुत अच्छे से कर सको, है ना। और बच्चों याद रखना, हमेशा हर चीज का बेसिक जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसके बाद चैप्टर आपके लिए अपने आप ही आसान बन जाता है। क्लियर। और आई होप मैंने आपकी छोटी छोटी दिक्कतें जो आप लोग फेस करते हो उनको क्लियर करने की कोशिश की हो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।